गणित की समस्या है बच्चों के लिए कि 8 में से 5 कैसे घटाया जाए। तो उसके लिए हमें टॉपिक दिया कि आपने लेना है हमारा कुत्ता। ठीक है, पहले तो कंफ्यूजन कि हमारा कुत्ता और 8 में से 5 कैसे घटाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, कुत्ता आ गया, इमेजिन हो गया टॉमी। जी सुने। हमारा कुत्ता आया टॉमी। क्या नाम हमारे कुत्ते का? टॉमी। और इतना शैतान, इतना शैतान, इतना शैतान पूछो मत। 1 मिनट घर में नहीं टिकता, दौड़ गया। कहाँ दौड़ गया? पड़ोसियों के घर में। वहां क्या था? रोटियां पक रही थी। फटाफट उठा के 8 रोटियां भागा। और जो भागा, एक रोटी बेचारे की गिर गई। अब सोचो, दिमाग लगाओ, कितनी रोटियां थी हमारे पास? कितनी लेके भागा हमारा टॉमी? 8। और गिर गई कितनी? 1। कितनी रह गई? 7। फिर डर गया, फिर भागा कि ये 7 तो बचाऊं। भागता फिर क्या हुआ? थोड़ी दूर और आगे चला, कौवे ने देख लिया ऊपर से, भाई कुत्ता तो रोटियां लेके भाग रहा है। उसे लगी थी भूख, थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ, कौवे ने एक रोटी छीनी और फटाफट वो तो काँव करके उड़ गया। कितनी थी हमारे टॉमी के पास रोटियां? 7। एक कौन लेके चला गया? कौवा कहाँ लेके चला गया? उड़ गया। अब कुत्ता उड़ सकता था? नहीं उड़ सकता। दोबारा वापिस ले सकता था? नहीं ले सकता था। 7 तो नहीं बन सकती। वो कितनी रह गई उसके पास? 6। अब फिर घबराया, अब क्या करूं? फिर दौड़ा। दौड़ते उसकी एक पुल क्रॉस करना था उसको। एक रोटी जबरदस्ती, उसमें पुल ऊंचा नीचा था, उसके टकराव में एक रोटी उसकी वहां गिर गई। अब कितनी रह गई उसके पास रोटियां? वही 5। अब तो वो और घबरा गया कि 5 रह गई, 8 लेके दौड़ा था। अब मुझे तो अपनी 5 बचानी है। भागा, फिर भागा, पूरी दौड़ लगाई उसने। अब क्या था? रास्ते में आ गई गऊ माता। ठीक है, अब उससे कैसे बचे? या तो गऊ सारी रोटियां ले, या वो उसे अपने आप एक दे दे। ठीक है, कितनी रोटियां थी उसके पास? 5। एक उसने गौ माता को दे दी। अब कितनी रह गई उसके पास? 4। फिर तो हाँफने लगा कि अब ये 4 तो बचाऊं, इसे तो लेके भागूं। फिर भागने लगा, थक गया। कितना भागता, कुत्ता ही था बेचारा। तो वो भागने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में, अपनी 4 रोटियां बचाने के चक्कर में एक और गिर गई उसके पास। अब कितनी रह गई उसके पास? 3। तो कितनी रोटियां लेके वो घर पहुंचा? 3। और घर में से कितनी लेके चला था? 8। तो हम कैसे कम करके चले गए? ये देखो, मैं बताती हूँ आपको। सब बच्चों को 0 से 9 काउंट करना आता है, तो सब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितनी कम होगी उसके पास? 1 2 3 4 5। कितनी रह गई? 1 2 3 रोटी उसके पास रह गई। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है ये बात? यस मैम। कितनी रोटी लेके चला था कुत्ता वहां से? 8। और कितनी लेके पहुंचा? 3। कितनी रास्ते में कम करके आया? 5। वेरी गुड। समस्या है 5 जमा 8 बराबर कितना? ये बच्चों को सिखाना है, कहानी के माध्यम से सिखाना है। ये टॉपिक है। तो कहानी में मतलब जैसे पासा होता है, पासे में 6 तक अंक होते हैं उसमें। तो 6 तक अंक होते हैं। भाई और बहन दोनों पासा फेंक करके सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं। दोनों खेल रहे होते हैं। तो सबसे पहले भाई का नंबर आता है पासा फेंकने का। तो भाई पासा फेंकता उठाता है, देखा कितना नंबर है, नीचे से दिख जाता है उसको। उसके पास 5 का अंक आ जाता है। उसका रूल है भी 5 कदम उसको चलना है उसमें, सांप सीढ़ी में 5 कदम चल के 5 पर आकर रुक जाता है। उसके बाद नंबर उसकी बहन का है और बहन पासा फेंकती है। बहन के पासे में 3 का अंक आता है। 3 कदम चलती है, 3 पे जाके रुक जाती है। ठीक है जी। अब इसका रूल ये है कि अगर 6 आता है तो दोबारा नंबर आता है इसमें, अदरवाइज दूसरे का ही नंबर आता है। उसके बाद उसका भाई पासा फेंकता है,
भाई जब पासा फेंकता है तो भाई के पास 6 का अंक आता है। 6 का अंक जब आता है 6 कदम चल करके आगे 5 से आगे 6 चलेगा वो, तो 5 से आगे जब 6 चलेगा तो वो 11 पे रुकेगा, 11 पे आगे वो रुक जाता है। इसका रूल है कहानी का, जो इसका गेम का मतलब जो गेम हमारी है ये सांप सीढ़ी, जिस पे 6 आता है उसको दोबारा नंबर, उसको दोबारा से नंबर मिलता है। अब वो दोबारा से उसको फिर नंबर आता है, अब उस पे 2 आ जाता है, 11 से आगे 2 चलता है तो 13 पे पहुंच जाता है। 13 पे जब वो पहुंचता है तो उसको जो समस्या दी थी वो वहां पे रुक जाता है, उसको विनर घोषित होता है, उसको जीत जाता है, वो जीत जाता है। इस तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि 5 + 8 = 13। पहले तो 5 + 6 + 2, क्योंकि 6 कदम चला, उसके बाद 2 कदम चला, = 13। उसके बाद इनको जोड़ के बताएंगे उनको, 8, 5 और 8 13। कारण क्या कि सीधा 8 इसमें आता नहीं, इसलिए वो 6 कदम चला, उसके बाद 2 चला और 13 में पहुंच गया। बहुत बढ़िया सर। ऑब्जेक्टिव बताइए सर। ऑब्जेक्टिव जमा करना सिखाना, एक पहला ऑब्जेक्टिव इसका ही है। दूसरा मानसिक शक्ति का विकास। अब खेल खेल में बच्चा सीखता है, वो बोर नहीं होता, उसको मजा भी आता, खेलता है वो, तो खेल खेल में सीखता है और अपने आप करके सीखता है कि कितने का अंक पे गया, आगे कितना ऐड किया मैंने, तो वो सीखता है अपने आप। शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना, इससे इंटरेस्टिंग बनेगा, वो बोर नहीं होगा। होगा जी। दूसरा, समस्या को सुलझाने में बच्चे रुचि लेंगे, एक रियल लाइफ से जुड़ेंगे जी, और शब्दकोश में वृद्धि होगी, घटाने की समझ अच्छी होगी। थैंक यू सर।